आदित्यो हा वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयि आदित्याः वै प्राणाः रयि एव चंद्रमा रयि वै एतत् सर्वं यत् मूर्तं च अमूर्तं च तस्मात् मूर्ति एव रयि आयादित्य उदयन यत प्राचीम दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणां यत प्रतीचिं यदुदीचिं यदधो यद ऊर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते अथ आदित्याः उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यत दक्षिणां यत प्रतीचिं यद उदीचिं यद अगाः यत ऊर्ध्वं यत अंतरा दिशा दिशा अंतरा यत सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। तो ये वर्णन किया गया था कि दो शक्तियां हैं जो ऋषि पुत्र का प्रश्न था। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक पिपलाद ऋषि के बाद तप करने के बाद उसने ये प्रश्न किया जो ब्रह्म विषयक उसे शंका थी, जिसका समाधान वो कबंदी कत्ते का पुत्र नहीं कर पा रहा था कि ये सृष्टि किस प्रकार से प्रारंभ हुई, एको ब्रह्म जो वर्णन किया जाता है, उसके बाद द्वितीय की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि द्वैत होने के बाद अनेकता को समझने का कोई बड़ा परिश्रम नहीं है। 1 से 2 होने के बाद अनेकता हो ही जाती है। तो पिपलाद ऋषि ने कत्ते के पुत्र कबंदी को कहा, प्रजा उत्पन्न करने के अभिलाषी जब वह हुआ, संकल्प
प्रजापति अधिष्ठाता, इस जगत की रचना करने वाला, उसने तप किया और तप से उसके मिथुन की उत्पत्ति हुई। राई और प्राण। कर्तृत्व शक्ति का नाम है प्राण और कर्म शक्ति का नाम है रई। ये प्राण पुल्लिंग और रई स्त्रीलिंग वाचक, ये संस्कृत के अनुसार ये सिद्ध हो जाता है कि ये मिथुन जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब कहते हैं आदित्यो प्राणा, आदित्य प्राण शक्ति है और चंद्रमा जो है वो राई शक्ति है। सारे संसार के अंदर ये द्वितीय से मिथुन से आगे सृष्टि प्रारंभ होती है। अब सूर्य आदित्य जो है भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला है और भोग्य शक्ति जो है उसे बढ़ाने वाला चंद्रमा है। सूर्य तथा चंद्रमा प्राण और राई, सूर्य प्राण और चंद्रमा जो है राई हैं। अब इस इन्हीं के संयोग से, इन्हीं के मिथुन के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया। जैसे प्राण एक सूक्ष्म तत्व है और उसी के अनुसार साक्षात प्राण जो है समझो सूर्य है। रई भी एक सूक्ष्म तत्व है और उसे साक्षात चंद्रमा ही समझ ले। यानी इस संसार में जो मूर्त अमूर्त सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब जो है राई ही है, भोग ही है। इसकी तुलना प्राण तो वह ब्रह्म ही है। अगर राई की दृष्टि में देखेंगे, और क्योंकि प्राण जो है वो सारे जगत को मूर्त अमूर्त कोई भी हो सबको वो शक्ति दे रहा है, अर्थात सबका वो भोगता है। क्योंकि प्राण के बिना किसी की भी दाल नहीं गलेगी और वही उसका भोक्ता होता है जो उसका स्वामी होता है। अब उसके लिए, प्राण के लिए ये सारा जगत भोग्य है, क्योंकि प्राण के बिना कोई भी जो है रह नहीं सकता है। प्राण वह ब्रह्म ही समझो, और सूर्य संसार में जैसे भोक्ती शक्ति उत्पन्न करता है, इसीलिए सूर्य को प्राण कहा गया। परंतु उस ब्रह्म के सन्मुख जो सूर्य है वो भी
भोग्य बन जाता है। यानी सूर्य का भी जो सूर्य है, यहाँ पर वर्णन ब्रह्म का हो रहा है। ब्रह्म को लक्षित करके सूर्य, चंद्र, प्राण, राई आदि का वर्णन कर रहे हैं। तो वो जो ब्रह्म है, सब जितने भी संसार के सब वस्तुएं, भोग्य उन्हें शक्तियों को कहा, उन भोग्यों का भोग करने वाला सूर्य प्राण रूप में सबके अंदर कार्य करता है। इसलिए सबका वो भोग करता है, उसके लिए सब भोग्य हैं। परंतु सूर्य के आगे भी एक शक्ति काम करती है, जिस शक्ति को जो है, जिस प्रकार से सूर्य सभी चीजों में जाकर अपना सिक्का जमाता है और उनका जो है भोग करने वाला बन जाता है, भोक्ता। इसी दृष्टि से जैसे राई चंद्रमा आज से उत्पन्न, चंद्रमा कर्म का प्रतीक है, कर्म से उत्पन्न सभी सूर्य के लिए भोग्य हैं। इसी प्रकार से उस ब्रह्म के लिए सूर्य भी भोग्य बन जाता है, उसके आगे वो भी नतमस्तक हो जाता है। उपनिषदकार का समझाने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग से है। प्राण और राई शब्द को यहाँ पर लिया गया। ये दोनों शब्द जो हैं सापेक्षिक शब्द हैं। सूर्य प्राण है, परंतु प्राण होने पर भी अपने आप ही नहीं आ गया, इसे भी किसी ने रचा। और रचनहार की दृष्टि से जो प्राण है भोक्ता है, परंतु भोक्ता होने पर भी वो भोग्य बन जाता है, उसके आगे वो भी रई है। चंद्रमा रई है, वह अपनी सृष्टि रचता है। इस दृष्टि से ये प्राण है। प्रत्येक वस्तु में प्राण और रई का सम्मिश्रण होता है। बिना उसके किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होगी। संपूर्ण संसार भोग्य होने के कारण राई है और ब्रह्म इस संसार का भोक्ता होने के कारण वो सबका प्राण है। कहते हैं जिस प्रकार से आदित्य उदयन यत प्राचीन दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणाम यत प्रतीचिम यदुदीचिम यद्धो यदुर्ध्वं यदंतरा दिशो यत् सर्वं प्रकाश्यते तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। आदित्य उदयन प्राचीन, आदित्य जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में जब उदय होता है,
सूर्य जो है वो जब प्राची यानी इस पूर्व की दिशा में जब वो उदय होता है तो उस समय पूर्व दिशा में सूर्य प्रवेश करता है। पूर्व दिशा में जो सूर्य की प्रवेश करने की शक्ति है, पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले पूर्व दिशा में, वैसे भी लोक व्यवहार में देखा जाता है, कहते हैं कि सूर्य उदय हुआ पूर्व में हुआ। सूर्य उदय पूर्व में दिखाई देता है क्योंकि वो उदय होने के बाद सीधा पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। पूर्व दिशा में प्रवेश करने के कारण वहाँ पर सूर्य दिखाई देता है और सूर्य पूर्व दिशा में प्राण शक्ति को लेकर वो अपनी उदय होने वाली जो किरणें हैं, सुबेरे की जो किरणें हैं, उन किरणों के रूप में प्रकट हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो पूर्व दिशा में प्रकट होकर सबके लिए प्राण शक्ति का संचार करना, अब सबसे पहले सूर्य अपनी किरणें पूर्व दिशा में फेंकता है और किरणों में क्या करता है, प्राण शक्ति डाल देता है। जहाँ जहाँ किरणें पहुँचेंगी वहीं वहीं प्राण शक्ति साथ में चल रही होगी और वहीं वहीं पर प्राण शक्ति का कार्य भी होगा। क्या होगा कार्य? प्राण शक्ति का कार्य यही होगा कि इस परंपरा को आगे और ले जाना। वो परंपरा तब ही होगी कि जब उसका कोई संरक्षक खड़ा होगा। तो प्राण ही संरक्षक के रूप में प्रकट होकर किरणों के द्वारा सभी मूर्त अमूर्त प्राणियों तक जो है प्राण शक्ति को पहुंचाता है और सभी जो है प्राण से युक्त रहते हैं, जीवित रहते हैं। इस प्रकार से दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर उसके बाद में ऊपर नीचे सब और जो है सूर्य की किरणों के साथ प्राण शक्ति जो है वो पूरे जगत में प्रविष्ट होती है, पहुंचती है, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति को वितरण करती हैं, बांटती हैं, वितरण करती हैं, भेजती हैं कि कोई भी प्राण शक्ति के बिना प्राणहीन न रहे। ये व्यापक
कार्य है, यानी सूर्य के किरणों का हर जगह पर हर प्राणी के लिए जीवन प्रदान करना, ये उनका कर्तव्य है, उनका स्वभाव है। इसीलिए प्राण शक्ति को लेकर सुबह सुबह सबसे पहले सूर्य सबको जीवन शक्ति, प्राण शक्ति प्रदान करते हैं। और उपनिषद वाक्यों में, पुराणों में भी कहा जाता है, प्रातःकालिक सूर्य की किरणें जीवन जीने वालों के लिए अमृत होती हैं। साइंस भी प्रातःकालिक सूर्य की किरणों को ग्रहण करने के लिए एक विशेष एनर्जी प्राप्त करने के लिए वर्णन करता है। एनर्जी क्या? जीवन कला ही, जीवन शक्ति ही इस सूर्य के द्वारा चल रही है। अगर सूर्य अपनी किरणों का न भेजे, सबके शरीर प्राण शक्ति से विहीन ढीले पड़ जाएंगे। थोड़े ही दिन कहीं बारिश रहती है, सूरज नहीं प्रकट होता, एकदम सब थल थल मच जाते हैं, हार जाते हैं, यानी प्राणहीन होने की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए सूर्य को प्राण, चंद्रमा को रई करके इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए निर्देश देते हैं, वर्णन करते हैं। फिर आगे होगा ओम तत्सत, ओम तत्सत।